प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक खत्म हो गई है। अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी स्वर वेद मंदिर जाएंगे। स्वर वेद मंदिर में करीब 1.5 घंटे तक पीएम मोदी का कार्यक्रम रहेगा। स्वर वेद मंदिर अपनी खास भव्यता को लेकर चर्चा में है, क्योंकि इस मंदिर का भव्य निर्माण किया गया है। मंदिर इतना बड़ा है कि इसमें 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। इस मंदिर में किसी विशेष भगवान की पूजा के बजाय मेडिटेशन किया जाता है और यह एक मेडिटेशन स्थल है। सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान की ओर से वाराणसी के उमराह में यह बनाया गया है। स्वर वेद महामंदिर के निर्माण कार्य 2014 से शुरू हुआ, जो अभी तक लगातार चल रहा है। 7 मंजिला मंदिर 35 करोड़ की ज्यादा लागत से 64,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। तो कुछ ही देर बाद पीएम मोदी इस भव्य मंदिर में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि स्वर वेद मंदिर, यहां पर किसी विशेष भगवान की पूजा नहीं होती, यहां पर सिर्फ मेडिटेशन होता है। और यही वजह है कि पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर उनका संबोधन भी सुनने को मिलेगा। पीएम मोदी काशी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था और आज पीएम मोदी सबसे पहले उन्होंने बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। उसके बाद बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने मुलाकात की, जहां पर उन्होंने 2022-2024 को लेकर जीत के मंत्र भी दिए। और अब पीएम मोदी का काफिला स्वर देव मंदिर पहुंचने वाला है और थोड़ी देर बाद ही यह कार्यक्रम वहां पर शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि स्वर वेद महामंदिर के निर्माण कार्य 2014 से शुरू हुआ, जो अभी तक लगातार चल रहा है। 7 मंजिला मंदिर 35 करोड़ की ज्यादा की लागत से 64,000 स्क्वायर फीट में यह मंदिर बनाया गया है और यहीं पर पीएम मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और यहां पर उनका संबोधन भी होगा। इस मंदिर में किसी विशेष भगवान की पूजा के बजाय मेडिटेशन किया जाता है और यह एक मेडिटेशन सेंटर है। सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान की ओर से वाराणसी के उमरा में यह मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमित का। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पीएम मोदी पहुंच गए हैं क्या मंदिर में? देखिए, अभी तक पहुंचे नहीं है और मैं आपको सीधी तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगा जहां से जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि देखिए, विशाल स्थानीय लोग जो हैं विशाल संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और जो समय बताया गया है कि प्रधानमंत्री जिस समय में इस ग्राउंड में पहुंचेंगे वो 3:40 पर और 4:30 बजे तक यहाँ पर प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद 4:30 बजे के बाद सर्वोदय मंदिर में वो जाएंगे और सर्वोदय मंदिर से वो सीधे उमराहा गाँव पहुंचेंगे। उमराहा गांव से पर उनका चॉपर होगा, चॉपर के जरिए वो वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तो ये उनका कार्यक्रम है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए स्थानीय लोग काफी संख्या में, काफी तादाद में लोग पहुंचते हैं, ठीक वही तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है। कि आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो यहां देखिए काफी संख्या में, विशाल संख्या में जो आसपास के गांव के लोग हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो गया, क्योंकि सबको पता है कि 3:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ होंगे और यहाँ पर जो सर्वोदय मंदिर है, ये जो सर्वोदय मंदिर में आपको तस्वीरें दिखाऊं जो प्रधानमंत्री का ये मंच बनाया गया है, मंच के ठीक बगल में सर्वोदय मंदिर है। इस मंदिर की भी अलग महत्ता है। यहाँ पर मेडिटेशन किया जाता है, योग किया जाता है, साधना किया जाता है। 2014 में इसको बनाया जा रहा था, तब ये चर्चा में आया था। 7 मंजिला ये सर्वोदय मंदिर है और तस्वीरें देखिए किस तरीके से विशाल संख्या में जो लोग हैं, काफी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और क्योंकि सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ग्राउंड में 3:30 बजे पहुंचेंगे और जो समय बताया गया है यहाँ सर्वोदय मंदिर उमराहा, जहां उनका हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जहां पर चॉपर लैंड करेगा, वहां पर जो समय है वो समय है 3:20 का। यानी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद चॉपर से सीधे वो इस ग्राउंड में पहुंचेंगे। ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और संबोधित करने
करने के बाद यहाँ से सीधे मंदिर परिसर में जाएंगे। मंदिर परिसर में मेडिटेशन होता है, योगा होता है और उसके बाद मंदिर परिसर से वो सीधे फिर उमराहा गांव जाएंगे। वहां से चौपल लेकर वाराणसी एयरपोर्ट जाएंगे और तकरीबन 5:15 बजे 5:10 5:15 बजे के आसपास उनकी जो फ्लाइट होगी वो दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे वो। जी ठीक है अमित, आप बने रहें, आपसे हम लगातार अपडेट जो है वो लेते रहेंगे। और अब बात पीएम के प्लान बनारसिया की। पीएम मोदी ने आज सुबह सबसे पहले बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। फिलहाल प्रशासनिक भवन में पीएम मोदी की बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन उन्होंने बैठक जो है उसका समापन हो गया। मोदी की बैठक में असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान सभी मुख्यमंत्री अपने राज्यों के कार्यों और योजनाओं का प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्रियों ने दिया। बैठक के बाद दोपहर 3 बजे पीएम मोदी का स्वरवेद मंदिर के 98वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। उसके बाद पीएम मोदी करीब 4:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी ने काशी में कल काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था और आज भी उनका काफी व्यस्ततम कार्यक्रम है। सुबह बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। उसके बाद बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बड़ी बैठक की। 2024 को लेकर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जीत के मंत्र दिए, रणनीति उस बैठक में बनाई और अब पीएम मोदी बस थोड़ी देर बाद ही स्वरवेद मंदिर में पहुंचने वाले हैं, जहां वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यहां से काशी की जनता को, पूर्वांचल की जनता को क्या संदेश देते हैं। हालांकि कल भी उनका संबोधन हुआ था, लेकिन वो एक आस्था के विषय को लेकर था। अब देखना यह कि आज जो संबोधन होगा यहां से पीएम मोदी 2022 को लेकर क्या संदेश देते हैं पूर्वांचल की जनता को, काशी की जनता को। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमित का। अमित, क्योंकि कल तो हम देख रहे थे पीएम मोदी ज्यादातर काशी के विषयों पे बोले थे, ज्यादातर राजनीतिक संदेश उन्होंने नहीं दिए थे। आज क्योंकि अब आज उनके दौरे का ये आखिरी दिन है, चुनावों की बात होगी, विपक्ष पर प्रहार होगा यहां से। चलिए अमित से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें पीएम मोदी का काशी का 2 दिवसीय दौरा है, बस आखिरी चरण पर पीएम मोदी का ये दौरा पहुंच गया है। आज सुबह से ही पीएम मोदी कई बैठकों में हिस्सा ले रहे थे। ये 3 तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, विपक्ष की मानसिकता ही केवल चुनाव को लेकर है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे देश का विकास हो, चाहे देश की आर्थिक व्यवस्था हो या देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी के क्षेत्र में, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। अभी तो कैलाश जैसा दिख रहा है और मोदी जी का जो एक विज़न है और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है इसमें दिखता है। अगर सरकार मन बनाए तो क्या कुछ कर सकते हैं और कितना सुविधा लोगों को हो सकता है। पूरी कॉरिडोर जो उन्होंने बनाया ये तो अद्भुत है और बहुत सारे लोगों की आस्था जो है वो आस्था कायम करने का ये जो काम है, पूरा भारतवर्ष बहुत साल तक मोदी जी को याद करेंगे। काशी में विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग अंदाज में नजर आए। बाबा विश्वनाथ की पूजा से पहले पीएम मोदी ने गंगा स्नान किया, फिर डमडम करते डमरू के थाप पर बाबा विश्वनाथ पर गंगा जल चढ़ाने पहुंचे। टीवी स्क्रीन पर पीएम मोदी से जुड़ी 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी गंगा नदी में डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गंगा में डुबकी लगाने के बाद पीएम मोदी ने वहां पर जल भरा, विश्वनाथ भगवान की वहां पर पूजा की, डमरू के थाप पर बीच उनका भव्य स्वागत भी किया गया। तीसरी तस्वीर में पीएम विश्वनाथ की पूजा करते हुए नजर आए। चौथी तस्वीर रात के वक्त की है जब काशी रोशनी में नहाई हुई नजर आई। और 5वीं तस्वीर विश्वनाथ मंदिर की है जब रात के वक्त पीएम खुद वहां पर जायजा लेने पहुंचे। और आखिरी तस्वीर रेलवे स्टेशन की है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी रेलवे स्टेशन भी गए और वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। विश्वनाथ मंदिर में पीएम बच्चों को
दुलारते हुए भी नजर आए। रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी वहां पर पहुंचे थे और कुछ बच्चे वहां पर मौजूद थे। उन्होंने वहां पर बच्चों से भी मुलाकात की। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से एक नन्हे से बच्चे से पीएम मोदी मुलाकात कर रहे हैं और उसे अपना प्यार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे पे विवादास्पद बयान देकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। मीडिया के लोगों ने जब अखिलेश यादव से पीएम मोदी के काशी में 2 दिन रहने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। अच्छी बात है, 1 महीना नहीं 2 महीना 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। जब जिस समय कैंटीन का खाना सस्ते में किसानों को और गरीबों को और मजदूरों को पौष्टिक आहार मिले, समाजवादी सरकार हम खुद मजदूरों के साथ बैठ कर के खाना खाएं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि मजदूरों को हमेशा पौष्टिक आहार मिलता रहे। उसकी योजना उत्तर प्रदेश में चालू की थी समाजवादी सरकार ने, वो योजना क्यों बंद कर दी गई? ये लाल रंग ये समझते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती लाल रंग, क्योंकि लाल रंग इमोशन का है। आप जब खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके कान और चेहरा लाल हो जाता है। ये इमोशन का रंग है, ये हमारे खून का रंग है। क्या भारतीय जनता पार्टी का खून काला है? उनका भी काला नहीं होगा, उनका भी लाल है।